दोस्तों आज जानेंगे सरसों की बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी, अर्थात हमें शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे हमें सरसों की बम्पर पैदावार मिले, वो भी कम लागत में। और यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात आपको अच्छी तरह इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार आपको जुताई करनी है, कौन सा बीज लेना है और किस प्रकार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और दोस्तों ये जो बीज है इसका शोधन किस प्रकार करना है, बुवाई किस प्रकार करना है और आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग करने हैं, कौन से पेस्टिसाइड प्रयोग करने हैं और किस प्रकार आपको पूरी फसल का ध्यान रखना है, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमें अपनी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। और दोस्तों तैयारी करते समय हमें इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भूमि है, सरसों की जो भूमि है किस प्रकार की होनी चाहिए। ये हमारी दोमट मिट्टी रेतीली जो होती है हल्की, वो अच्छा काम करती है। वैसे किसी प्रकार की मिट्टी में सरसों आसानी से उत्पन्न हो जाती है और हमें बम्पर पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों भूमि तैयार करने के लिए हमें 2 बार जो है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें उसमें 2 बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई करनी चाहिए जिससे जो हमारी ज़मीन है एकसार हो जाए। और दोस्तों जो गोबर का खाद है यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम इस जुताई पर ही प्रयोग कर लेना चाहिए और उसे अच्छी प्रकार भूमि में मिला देना चाहिए। और अच्छा ज़्यादा ये रहेगा कि आप इसमें ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर लें और जो गोबर के खाद में मिलाकर 1 सप्ताह पहले से आप रख दें और इस गोबर में मिलाकर आप जो ट्राइकोडर्मा है उसका प्रयोग करें तो आपको जो सरसों की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी और रोग भी इसमें कम आएंगे और आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत अच्छा काम करता है, हर फसल में काम करता है। तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें बीज कौन कौन सा लेना है। तो दोस्तों बीज से संबंधित वीडियो चैनल पर हैं तो उन्हें देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि यदि सारे वीडियो की हम जानकारी देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे भी हम वैरायटी से संबंधित वीडियो आगे देखते रहें और आप देखते रहिए और वीडियो से जानकारी लेकर आप वैरायटी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सरसों की जो हमें समय है वो कौन सा समय होता है। तो जो सरसों की बुवाई का जो समय होता है वो होता है 15 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर, ये अच्छा समय है। उसके बाद भी सरसों आप बो सकते हैं, हो जाती है, लेकिन ये समय का जो विशेष ध्यान है तो ये समय उचित होता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें सरसों की बुवाई करते समय कितनी मात्रा हमें प्रयोग करनी चाहिए बीज की, अर्थात जो बीज की मात्रा है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों बीज की जो मात्रा है, जो हमारी जो हाइब्रिड प्रजातियाँ होती हैं उनकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करनी चाहिए। और दोस्तों यदि हमारे पास ओपी वैरायटियाँ हैं तो उनमें की जो मात्रा है हमें 1 से 1.5 किलोग्राम, अर्थात 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इसकी बुवाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो दोस्तों बुवाई जो हम 2 प्रकार कर सकते हैं। एक तो छिड़काव विधि से, अर्थात हमें इसे खाद में मिलाकर या मिट्टी में मिलाकर सरसों को बिखेर देते हैं खेत में और उससे बुवाई हो जाती है। यह हमारे किसान भाई नालियों में बुवाई करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि नालियों में लाइन में बुवाई करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इससे जो दूरी होती है वो उचित दूरी रहती है और जो दूरी होती है वो सही जो दूरी होती है वो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये एक आदर्श दूरी है। यदि हमारी सरसों ज़्यादा नज़दीक है तो हम उखाड़ कर सही कर सकते हैं और हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए। तो फर्टिलाइज़र की जब बात होती है, हमें सबसे बड़े जो फर्टिलाइज़र होता है वो होता है सिंगल सुपर फास्फेट।
तो सिंगल सुपर फास्फेट से हमें जो फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें सल्फर भी होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 बैग अर्थात 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेकर इसमें 1 बैग हमें यूरिया का लेना चाहिए। और दोस्तों इसमें हमें 25 से 30 किलोग्राम पोटास अर्थात MOP का ही प्रयोग करना चाहिए। और इन्हें हमें जल्दी मिलाकर और बिखेर देना चाहिए। और खेत में बुआई के बाद हल्का पाटा लगाना चाहिए, जिससे हमारी सरसों का जो जमाव है वो अच्छा होता है। और जमाव के लिए हमें जो अपने ज़मीन की जो मात्रा है नमी की वो पूरी रखनी चाहिए, अर्थात हमें पलेवा करके सरसों बोनी चाहिए। यदि बारिश समय पर हो जाती है तब भी हम बुआई कर सकते हैं। तो नमी की आप अवश्य ध्यान रखें कि उचित नमी पर ही हमें सरसों की बुआई करनी चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें सरसों की जो पहली सिंचाई है कब करनी चाहिए। तो दोस्तों जो पहली सिंचाई है हमें 25 से 30 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। और उस सिंचाई करते समय हमें इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और यूरिया के साथ हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरसों की फसल में ये सल्फर होता है, इसका अपना अलग ही महत्व है। इससे तेल की मात्रा भी बनती है, दाने पर चमक भी ज़्यादा आती है और पौधों की जो चमक है वो बढ़ जाती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो हमें सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी सिंचाई हमें करनी है 50 से 60 दिन की अवस्था पर। अब बात करते हैं कि हमें तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो तीसरी जो सिंचाई हमें करनी है वो 80-90 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। इस प्रकार 3 सिंचाई में हमारी जो सरसों की फसल है वो हो जाती है। कभी कभी बीच में अगर बारिश हो जाती है तो हमारी 2 सिंचाई से भी काम चल जाता है और इस प्रकार हम ज़्यादा फसल ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो इसमें जो रोग ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस सरसों में जो मेन रूप से जो रोग आते हैं वो पहला आता है फफूंदी रोग। और जो फफूंदी रोग होते हैं उसमें जो डायनी मिल्ड्यू आता है, पाल्ट्री मिल्ड्यू आता है, ये रोग आते हैं। इसके लिए हमें रहना चाहिए कार्बोनिजम प्लस मैनकोजेब, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा हमें लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घुलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि हमें आशंका है कि इसमें बाऊ, चैपा ये आ सकते हैं तब हमें इमिडाक्लोप्रिड लेकर वो जो मात्रा है हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और उसको भी इसके साथ मिलाकर हम प्रयोग कर सकते हैं और अपना स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो लाभ होगा इसमें फफूंदी जनित बीमारियां तो आएंगी ही नहीं, साथ में जो कीट हैं जो सरसों में अधिकतर आते हैं वो भी बचे रहेंगे और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम सरसों की बुवाई के पश्चात जब हम कटाई किस प्रकार पहचानें कि किस समय हमें कटाई करनी चाहिए। तो दोस्तों जब बालियाँ अर्थात इनकी जो फलियाँ होती हैं वो फलियाँ 50 से 60% तक पीली दिखाई देने लगे तब हमें सरसों की कटाई करनी चाहिए। और कटाई करने के बाद थ्रेसिंग करके अपनी जो सरसों हैं उसे हमें बाज़ार में मंडी में बेचना चाहिए, या हम अगर रेट कम है तो अपने घर में स्टॉक भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम सरसों से ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपको यदि अच्छी लग रही हो तो आप अपने वीडियो को दूसरे किसान दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।